एक बार की बात है, संत कबीर अपने शिष्यों के साथ किसी गांव में प्रवचन देने पहुंचे थे। दिन भर की साधना और यात्रा के बाद वे एक पुराने पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। वातावरण शांत था, लेकिन एक शिष्य के मन में हलचल थी। थोड़ी देर बाद उसने साहस कर पूछा, गुरुदेव, आप तो प्रभु के सबसे प्रिय भक्त हैं, फिर भी आपके जीवन में इतने कष्ट क्यों आए? गरीबी, तिरस्कार, अपमान, आपके जीवन की राह इतनी कठिन क्यों रही? संत कबीर मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में अनुभव था, शांति थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, तुम्हें लगता है कि भगवान का भक्त होने का मतलब है कि जीवन में कोई दुख नहीं आएगा? शिष्य थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, हाँ गुरुदेव, मैं तो यही सोचता हूँ, अगर प्रभु कृपालु हैं तो भक्त का जीवन सरल क्यों नहीं होता? कबीर जी ने जमीन से एक छोटा सा पत्थर उठाया, उसे हाथ में लेते हुए बोले, देखो इस पत्थर को, ये पहले नदी में पड़ा था। पानी का बहाव इसे इधर उधर बहाता रहा, लेकिन एक दिन किसी ने इसे उठाया, तराशा, और यही पत्थर शिवलिंग बन गया। अब देखो, यह अडिग है, पूजनीय है। ठीक वैसे ही जब ईश्वर हमें अपनाते हैं तो हमें बहाव से निकालते हैं, मगर उसके लिए पहले तराशते हैं। कष्ट दूर नहीं करते, बल्कि हमें मजबूत बनाते हैं, ताकि हम भी किसी शिवलिंग की तरह अडिग हो जाएं। कबीर जी की आंखों में गहराई थी और शब्दों में अनुभव। वे आगे बोले, भक्ति दुख को मिटाती नहीं, बल्कि दुख सहने की ताकत देती है। जब तक आत्मा परीक्षा से नहीं गुजरती, तब तक उसका तेज नहीं निखरता। सच्चा भक्त वही है जो संकट में भी अपने विश्वास को नहीं खोता। शिष्य की आंखें भर आईं। अब उसे समझ आ चुका था कि भक्ति का अर्थ सिर्फ सुख नहीं है। भक्ति आत्म परिष्कार है। ईश्वर का साथ जीवन को आसान नहीं, लेकिन अर्थपूर्ण जरूर बनाता है। संकट जीवन का सत्य है, पर जब भगवान का साथ हो तो हम डरते नहीं, बल्कि लड़ते हैं, टिकते हैं और जीतते हैं।